Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says two bodies A and B having masses 20 kg and 5 kg respectively. Each one is acted upon by force of 8 kg kilogram weight के इक्वल दे रखा है, ठीक है. If they acquire the same kinetic energy in time TA and TB, then TA by TB का रेशियो बताना है, ठीक है. TA by TB का रेशियो बताना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. देखिए बच्चों, किलोग्राम वेट का मतलब क्या होता है. 1 किलोग्राम वेट का मतलब होता है, देखिए आपका 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है. कितना होता है आपका 9.8 न्यूटन के इक्वल, ठीक है. दिस इज 1 किलोग्राम वेट, ठीक है. ये लिखते हैं हम, ठीक है. और यहाँ पर बोल रखा है दो बॉडीज हैं. काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का बच्चों देखिए फॉर्मूला क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी का मैसे डिफाइन करते हैं. हाफ एम वी स्क्वायर लिख लीजिए, या फिर मोमेंटम के टर्म में लिखना है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, पी स्क्वायर बाय टू. दोनों रिलेशन आपकी क्या है, ट्रू है फॉर द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. दो बॉडीज हैं जिनका मासेस गिवन कर रखा है. ईच वन इज एक्टेड बाई फोर्स, दोनों में सेम फोर्स लग रहा है, ठीक है. इफ दे एक्वायर सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इन टाइम इंटरवल टी ए टी बी, देन द रेशियो ऑफ टी ए बाई डी बी, ऑल राइट, ठीक है. अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी दोनों के सेम, मान लीजिए पहली बॉडी का मास एम ए है, उसकी वेलोसिटी आपकी वी ए का स्क्वायर, ठीक है, किसी टाइम पर टी पर, ठीक है. किसी टाइम टी ए पर उसकी वेलोसिटी वी होगी. दूसरी बॉडी जिसका मास एम बी है, उसकी वेलोसिटी आपकी वी बी होगी किसी टाइम टी बी पर, ठीक है. तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, यहाँ से इक्वल होगी, ठीक है. ये क्या होगी आपकी, इक्वल होगी. ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट. तो ये दोनों आपके इक्वल होंगे, तो देखिए यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल. मास ऑफ ए देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, 20 kg, ठीक है. बी का मास आपका 5 kg गिवन कर रखा है, कितना, 5 kg, ठीक है. तो ये आप देखिए एम ए को लिख लीजिए, यहाँ से 20 इंटू कितना हो जाएगा आपका वी ए का स्क्वायर. एम बी की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू क्या, वी बी का स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर रहे हो, आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो बच्चों आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए वीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वीबी का स्क्वायर आपका 4 वी का स्क्वायर, और वीबी आपका 2 टाइम्स वी ए के इक्वल आ गया, ठीक है. इतना आपको पता चल गया, ठीक है. अब देखिए दोनों पर आपका सेम फोर्स लग रहा है, तो दोनों का फोर्स सेम लग रहा है, तो उसका मतलब देखिए दोनों पर आपका देखिए बच्चों क्या लग रहा है, आपका फोर्स सेम लग रहा है ना. तो अब इसको देखिए उससे सॉल्व कर लीजिए, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से, ठीक है. वरना हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए फोर्स इजिकल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, वी इजिकल टू यू प्लस एटी, वहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है. लेकिन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देखिए क्या बताती है आपकी, कोई आपका फोर्स फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt टाइम इंटरवल के लिए अगर कोई लार्ज फोर्स एफ डी टी लगता है, तो ये किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन मोमेंटम, यानी कि एम मोमेंटम फाइनल, ये आपका इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इसके इक्वल होता है, ठीक है. इनिशियल रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला, तो हम इसको इनिशियल को जीरो कंसिडर कर लेंगे. क्या कर लेंगे यहाँ से आपका, जीरो कंसिडर कर लेंगे, ठीक है. तो देखिए बच्चों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से फिर पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. तो फोर्स आपका इंटू आपका डी टी देखिए टी ए टाइम के लिए मान लीजिए लगा है, ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम, यहाँ से आपका मास टाइम्स आपकी इसकी वेलोसिटी वी बी, इनिशियल वेलोसिटी अपने दोनों की जीरो माननी है, ठीक है. ये हो जाएगा, ठीक है. वैसे दूसरे के लिए देखिए आपका फोर्स टीवी, ये कितना हो जाएगा, दूसरे वाले का मास, सॉरी, ये पहले वाले का मास, ये किसके लिए बता रहे हैं, सॉरी, ये आपका सिंबल एक ही यूज होगा ना, ठीक है. ये इतना हो जाएगा. दूसरे वाले का मास कितना एम बी, उसकी फाइनल वेलोसिटी वी बी के इक्वल हो जाएगी, इजिकल टू जीरो, ठीक है. ये हो जाएगा. अब बच्चों देखिए फोर्स तो दोनों में सेम है, तो ये टर्म कैंसिल, ठीक है. आपको टी ए बाई टी बी का रेशियो बताना है, तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, एम ए बाई एम बी, देखिए एम ए 20 है, एम बी कितना है 5, तो एम ए बाई एम बी तो बच्चों 4 हो गया, टाइम्स कितना हो जाएगा, वी ए बाई वी बी. वी ए बाई वी बी के बीच में यहाँ से रिलेशन बता सकते हैं, कितना, वी ए बाई वी बी, देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, ये आपका 1/2 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से इसको 1/2 कर लीजिए, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा. तो टी ए बाई टी बी का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, यहाँ से आपका 2 के इक्वल आ गया, कितना आ गया, 2 के इक्वल. सो दिस वुड बी द आंसर. तो ये देखिए आपको ए और बी ऑप्शन में गिवन कर रखा है, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.